जय हिंद दोस्तों, वेलकम। आज की क्लास में 2D क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी फार्मूले आपके होते हैं वो बच्चों सारे के सारे फार्मूले हम लोग एक साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर ये सारे फार्मूले आपने एक साथ इनका डेरिवेशन मुझसे आपने समझ लिया तो आने वाले एग्जाम्स में जब भी आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो आपको ये फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। इनका पूरा का पूरा डेरिवेशन, इनका पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्या है, फार्मूले बनते कैसे हैं, कौन कौन से फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो 2D से रिलेटेड, उसमें चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, और ट्रेपेजियम हो और पैलोग्राम हो, सारे के सारे जितने फार्मूले बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे फार्मूले हम डिस्कस करेंगे और उनका डेरिवेशन बताएंगे कि प्रॉपरली आप लंबे समय तक उनको कैसे रिकॉल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम चलेंगे यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल यानी स्केलन ट्रायंगल की बात करेंगे। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या है, आइए यहाँ पर चर्चा करेंगे आपसे। बच्चों मान लो यहाँ पर ए साइड ए है, बी है और ये साइड क्या है आपकी सी है, और ये आपकी हो गई हाइट। तो सबसे पहले अगर इसकी हम बात करेंगे बच्चों पेरीमीटर की, परिमाप की, तो आप जानते हैं इसका पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। तो ए भुजा भी ए है, बी है, सी है, तो पेरीमीटर आएगा तीनों भुजाओं का योग यानी बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। दूसरी बात, अब इसके बाद आएगा इसका एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का पहला फार्मूला हुआ आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू बच्चों हाइट। तो ये पहला फार्मूला है। या एक और इसका फार्मूला क्या होता है एरिया का, अगर ये स्केलन ट्रायंगल है बच्चों तो यहाँ पर एक हीरोज का फार्मूला अप्लाई होता है, एस माइनस ए, दूसरा एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हो गया थर्ड फार्मूला। जहाँ बच्चों आप जानते हो, जहाँ हो या एस इक्वल टू क्या है बच्चों, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना 2। तो पहला फार्मूला हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर किसी सवाल में आपको बेस और हाइट दिया जाए बच्चों तो आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और तीनों साइड आपको बच्चों दी गई हैं तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या एरिया बराबर क्या होगा, एस मतलब यहाँ से निकलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़ के आप आधा करेंगे, ये एस हुआ। फिर एस यहाँ लिखेंगे और एस माइनस ए मतलब एक बार परिमाप से यानी अर्ध परिमाप से एक भुजा को घटाएंगे, फिर दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर तीसरी भुजा को घटाने के बाद आप गुणा के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया। अब आइए बच्चों तीसरी बात पे चलते हैं। और तीसरा एक एरिया का बच्चों फार्मूला और हो जाता है, वो कैसा होगा, मान लो ये बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा थीटा हो जाए, पूरा का पूरा कितना थीटा हो जाए। तो ए और बी के बीच में क्या अगर थीटा हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बटे 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इस तरह से भी ये तीसरा फार्मूला एरिया का बन जाता है। तो एरिया का 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला है ना। तो 3 फार्मूले यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल में एरिया के बच्चों बन जाते हैं। अब इसके आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और मुझे पता होनी चाहिए। जैसे बच्चों अगर आपसे कोई ये पूछ ले इसकी सरकम रेडियस कितनी होगी, सरकम रेडियस यानी इस ट्रायंगल के बाहर अगर आपको बच्चों वृत्त बनाना हो तो अगर इसके बाहर बच्चों वृत्त आपको बनाना तो ऐसे निकाल सकते हैं ABC बटे 4A। राइट बच्चों, ABC क्या है, तीनों भुजाएं हो गई, तीनों भुजाओं का गुणनफल करेंगे 4A, 4 इंटू ए फार क्या होता है बच्चों, एरिया होता है। राइट। अब अगर सर्कम रेडियस की आपने बात करी तो इन सर्कल रेडियस की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की अंतः त्रिज्या कितनी होती है, इन सर्कल रेडियस कितनी हो जाएगी। तो बच्चों इन सर्कल रेडियस क्या होता है, ध्यान देना, 2a बटे p होता है। 2 मीन्स 2, a मीन्स एरिया, p फॉर पेरीमीटर। तो सर्कम रेडियस होगा ये और इन सर्कल रेडियस हो जाएगा 2a अपान बच्चों p। ये बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं,
सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों की ही बात करेंगे, सवाल मैं आपको बाद में कराऊंगा। अगर आपको सवाल समझना है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर आप मुझे बताएंगे। बाकी इस वीडियो में बच्चों सारे के सारे ज़बरदस्त फार्मूले जो बुक्स में भी नहीं होते हैं, उन सारे फार्मूलों की बच्चों हम बात करने वाले हैं। तो ये हम ट्रायंगल यानी स्केलेन ट्रायंगल के बारे में हमने बच्चों सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे और हम आपको बताते हैं कि अन्य जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनके भी फार्मूले आपको बताने का प्रयास। आइए बच्चों यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको ट्रायंगल यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सारे फार्मूले आपको मैं बता रहा हूं यहां पर। तो बच्चों आप जानते हैं जैसा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, नाम से ही इसकी दो भुजाएं बच्चों समान होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। तो बच्चों इसका अगर पेरीमीटर आपसे पूछा जाए, पेरीमीटर तो आप जानते हैं 2a और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सवाल में ऐसा कुछ दिया जाए कि एरिया, तो आप ऐसे तो निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन बच्चों अगर सवाल में आपसे हाइट ही पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब आपने ये जो हाइट डाली है ना यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये बच्चों 90 डिग्री पर काटेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगी। तो इसका इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को आप जरा देखेंगे, ये जो आधा ट्रायंगल इधर बना हुआ है, इस ट्रायंगल में ए तो कर्ण हो गया और ये हो जाएगा बच्चों ये इतना, ये जो साइड है ये कितनी हो जाएगी, b/2 आधी हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। तो ये बच्चों समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे हाइट कितनी होगी तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं बच्चों हाइट कैसे निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस का आप फार्मूला लगा देंगे, a² अंडर रूट में क्या लिख देंगे, a² माइनस और इतनी जो वैल्यू है ना ये जो हो जाएगा क्या, b/2 हो जाएगी, b/2। तो यहाँ लगा दो b/2, 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप प्रोसीड कर दो आगे, ये कितना आएगा, a² माइनस b² बटे 2 का स्क्वायर बच्चों कितना, 4। इसको थोड़ा और बच्चों आगे अगर बढ़ाएंगे आप तो ये क्या निकल करके आएगा, ध्यान दो, 4a इधर से गुणा करेंगे बच्चों आएगा ये 4a² माइनस कितना, b² अपान में कितना 4 और इसके ऊपर बच्चों लग जाएगा रूट। आगे जब बच्चों आप सॉल्व कर रहे होंगे इसको तो 4 है यानी 1/2 बच्चों यहाँ पर निकल आएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 4a² माइनस b²। ये बच्चों यहाँ से रिजल्ट आएगा, ये आपकी बच्चों क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, राइट। ये हो गई हाइट। अब अगर कोई आपसे बच्चों का एरिया का फार्मूला आप बताइए फिर से, तो आपका एरिया होता है 1/2 बच्चों कितना, 2, 1/2 बेस, ये बेस हो गया मान लो b फॉर बेस, और हाइट बच्चों ये आपकी निकल करके आई है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे इसको जब 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस बच्चों कितना b², तभी कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों 1/4 इंटू बच्चों b इंटू इधर कितना आ जाएगा 4a² माइनस b²। तो ये बच्चों जो फार्मूला बनेगा ये वाला, ये फार्मूला एक आ जाएगा 1/4 गुणे b और अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये आपका एरिया का फार्मूला बन जाएगा। इनका डेरिवेशन बच्चों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके एग्जामिनर ने आपको ये सिर्फ फिगर आउट दे दिया ऐसे और आपसे एरिया उसने पूछा, तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि 1/4 गुणे b और ये आपका एरिया का बच्चों फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। तो ये बच्चों रहा क्या, ट्रायंगल यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों क्या, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो एक यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये है आपका 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, राइट। तो आइए सबसे पहले तो पेरीमीटर की बात करेंगे। तो पेरीमीटर में हो जाएगा a + b + c। इसके बाद हम एरिया की बात करेंगे। तो एरिया आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आप ध्यान देंगे एक यहाँ पर
आपको दो चीज़ें बतानी है, एक सर्कम रेडियस यानी इन सर्कल रेडियस और एक सर्कम रेडियस। तो बच्चों ये जो होता है यानी इस ट्रायंगल के अंदर जब आप एक सर्कल बनाएंगे तो बच्चों क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी बटे कितना 2, यानी दो छोटी भुजाओं को आप योग करिए और बड़ी भुजा उसमें से घटा दीजिए और जो रिजल्ट आए उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो आएगा वो रेडियस और उसको कहेंगे अंतः त्रिज्या यानी इन सर्कल रेडियस। नेक्स्ट सर्कम रेडियस बच्चों कैसे आती है, तो सर्कम रेडियस बहुत ही सिंपल है। जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस यानी कर्ण का बच्चों कितनी होती है, वो कर्ण की बच्चों आधी होती है। ये बहुत ही सिंपल है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला तो आप बच्चों जानते हैं, पाइथागोरस का जो फार्मूला है वो क्या है, आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले तो पेरीमीटर की बात करेंगे। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों एंगल सेम होते हैं, इसलिए तीनों साइड बच्चों बराबर आती हैं। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों 3a। दूसरी बात यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए तीनों मीडियन यानी तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, तीनों हाइट्स यानी तीनों ऊंचाइयां भी बराबर होते हैं, तीनों शीर्ष लंब बराबर होते हैं और तीनों कोणार्धक यानी एंगल बाइसेक्टर भी बराबर होते हैं। चूंकि समबाहु त्रिभुज है बच्चों, इसलिए इसकी माध्यिका यानी मीडियन, इसकी हाइट यानी ऊंचाई, इसके परपेंडिकुलर यानी इसके हाइट यानी शीर्ष लंब, या इसके जो कोणार्धक होते हैं एंगल बाइसेक्टर, उस सारे के सारे आपस में बच्चों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए इसको हाइट को भी आप मीडियन भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप बच्चों ज़रा समझेंगे ध्यान से, इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया बराबर क्या हो जाता है, √3/4 ए यानी भुजा स्क्वायर। एक बच्चों एरिया का फार्मूला और हो जाता है, दूसरा एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन का स्क्वायर अपान में अंडर रूट कितना 3। यानी डायरेक्ट अगर कोई मीडियन आपको दे दे तो डायरेक्ट मीडियन से आप क्या बता सकते हैं, इसका एरिया का फार्मूला बता सकते हैं, यानी एरिया निकाल सकते हैं। मीडियन का स्क्वायर अपान में अंडर रूट कितना 3, ये हो गया एरिया। दूसरी बात बच्चों ध्यान देना, अब आपको अगर इसकी हाइट बताना हो या इसकी मीडियन बताना हो तो उसका भी फार्मूला होता है बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, √3/2a। ये फार्मूला क्या है, हाइट या मीडियन निकालने का फार्मूला है √3/2a। अब बच्चों आप ध्यान देना, यहाँ पर दो चीज़ें और आपको बतानी है, एक है इन सर्कल रेडियस और एक है सर्कम रेडियस, राइट। तो जो सर्कम रेडियस होता है बच्चों वो होता है a/√, में कितना √3, और ये इसकी आधी हो जाएगी यानी a/2 में बच्चों कितना 3। तो ये हो गया सर्कम रेडियस और ये हो गया इन सर्कल रेडियस। आपसे कभी अगर कोई ये पूछ ले कि इन सर्कल रेडियस और सर्कम रेडियस में रेशियो कितना होता है तो आप बता दीजिएगा 1:2 कितना होता है, 2 होता है। या आपसे कोई ये पूछ ले कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होता है, तो जो क्षेत्र अंतःवृत्त अगर एरिया का फार्मूला पूछ ले, रेशियो पूछ ले, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं में 1:2 का है, तो एरिया बच्चों होता है मीटर स्क्वायर में, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना आ जाएगा, 1 अनुपात बच्चों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड ये इतने फार्मूले बन जाते हैं और आपका जो पेपर है, जो आपके सवाल हैं वो इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होते हैं। तो आगे चल के हम कुछ सवाल भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन अभी हमने फार्मूला यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर होगा 4a। एरिया की बात करेंगे तो आप जानते हो होता है भुजा स्क्वायर, और बच्चों एक एरिया का फार्मूला और इसका बन जाता है, वो होता है विकर्ण का स्क्वायर अपान में कितना 2, और इसका डायगोनल अगर हम निकालना चाहें तो डायगोनल होता है बच्चों a/√, में कितना 2। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आइए रेडियस, इन सर्कल रेडियस और सर्कम रेडियस। तो बच्चों इन सर्कल जो रेडियस इसकी होती है वो आप जानते हो कि अगर इसके अंदर आप सर्कल बनाना चाहें,
इस तरीके से, ये बन गया इसके अंदर सर्कल। तो बच्चों जब आप अंदर सर्कल बना रहे होंगे तो ये इसका बच्चों क्या होगा, ये इसका हो जाएगा डायमीटर, व्यास, और ये व्यास इस भुजा के बराबर है। तो इसका मतलब व्यास अगर साइड के इक्वल है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी अंदर की, यानी भुजा की आधी हो जाएगी, यानी a/2। और अगर बच्चों इसके बाहर आपको सर्कल इस तरीके से बच्चों को सर्कल आपको बनाना है तो ये किसका आधा होगा, ये डायगोनल का आधा होगा। ये आपका क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल का आधा होगा तो बस सर्कम रेडियस हो जाएगी डायगोनल का आधा, राइट। तो इन सर्कल रेडियस से साइड की आधी और सर्कम रेडियस हो जाएगी डायगोनल यानी विकर्ण का आधा। तो ये बच्चों यहाँ से इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। और अब हम बढ़ते हैं बच्चों आयत की तरफ। और आयत, तो यहाँ पर आयत देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं बच्चों क्या होती हैं, समान होती हैं और समांतर भी होती हैं। इसलिए बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा सदैव कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, यानी सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जरूर आप मेंशन कर लीजिएगा कि सभी वर्ग बच्चों आयत होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं और आयत की भी आमने सामने की भुजाएं समान तथा बच्चों समांतर होती हैं। दूसरी बात ये हो गई एल, ए होगी बी। अब यहाँ पर सबसे पहले पेरीमीटर की बात करेंगे। सबसे पहले डायगोनली विकर्ण की बात कर लें तो डायगोनल बच्चों होता है क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ पर डायगोनल यानी विकर्ण आ जाएगा। दूसरा पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस बी। ये बच्चों क्यों, क्योंकि आप जानते हो इस आयत की लंबाइयाँ कितनी हैं, 2, और चौड़ाइयाँ भी कितनी हैं, 2। तो पेरीमीटर यानी परिमाप का मतलब होता है परिक्रमा करना, मतलब आप यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ आ जाएँ। यानी पूरा एक चक्कर लगाने में आपको बच्चों 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ तय करनी पड़ेंगी। इसलिए पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2l प्लस बच्चों कितना, b। अब आइए एरिया का फार्मूला सबको पता है, l इंटू क्या होता है बच्चों, b होता है, राइट। इसके बाद बच्चों अगर आपसे इन सर्कल रेडियस और सर्कम रेडियस पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे। इन सर्कल रेडियस बनाने के लिए बच्चों अंदर ऐसे वृत्त बनाना पड़ेगा आपको। तो ये इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर मतलब बच्चों चौड़ाई के बराबर होगा, तो त्रिज्या हो जाएगी डायमीटर मतलब चौड़ाई का आधा यानी b की आधी, ब्रेथ बाय 2। और सर्कम रेडियस कितनी होगी, ये हो जाएगी, यहाँ से बनाएंगे आप जब इस तरीके से तो डायगोनल की आधी हो जाएगी, यानी d बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट है बच्चों। तो इस तरीके से आप आसानी से ये चीज़ें बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जान लेनी चाहिए, जैसे कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बच्चों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके दोनों डायगोनल सेम नहीं होते हैं, यानी अलग अलग लंबाई के होते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक नोट करके लिखना, दोनों डायगोनल यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यानी पूरा का पूरा चतुर्भुज 4 बराबर के समकोणों में डिवाइड हो जाता है। तो बस ये बात आप समझना कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब बच्चों ये अगर 12 है डायगोनल बड़ा वाला तो ऊपर 6 हो जाएगा, अगर ये पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसकी साइड भी आप पता कर सकते हैं बच्चों। तो वही सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर बच्चों होता है 4a, 4 गुणी भुजा। एरिया की बात करेंगे तो एरिया बराबर बच्चों क्या होता है, d1 इंटू d2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपान में कितना, 2। इसके बाद इसकी भुजा तथा विकर्णों में बच्चों एक संबंध भी पाया जाता है, क्या है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। मीन्स पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, यानी दोनों विकर्णों का वर्गयोग अगर कर लो तो भुजा के स्क्वायर के 4 गुना के बराबर आता है, जो बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद बच्चों एक चीज़ और आप निकाल सकते हैं, अगर भुजा आपको विकर्णों से ही भुजा निकालना हो डायरेक्ट भी तो आप निकाल सकते हैं। 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप साइड भी बच्चों बता सकते हैं इस तरीके से। बाकी
इसमें पाइथागोरस जो हमने आपको बता रखी है थ्योरम्स, जो ट्रिपलेट आपको मैंने बता रखी हैं, उनका प्रयोग करके बहुत ही आसानी से बच्चों इन चीज़ों को बता सकते हो। कैसे? आइए ध्यान से हम एक चीज़ आपको और यहाँ पर समझा दे रहे हैं बच्चों। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डायगोनल है बच्चों। मान लो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है बच्चों ये 16 है और ये बच्चों कितना है 12। तो एक दूसरे को बच्चों 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 16 होगा पूरा। तो ये बच्चों आधा जब काटेगा तो आधा कितना होगा, 16 का आधा कितना 8, ये बच्चों पूरा 12 है। तो ये जब इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे तो ये 12 का आधा बच्चों कितना बचेगा 6। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस है, तो ये 6 8 ये कितना हो जाएगा 10, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम्स आपको पढ़ा रखी हैं, है ना। कौन कौन सी पाइथागोरस थ्योरम्स हैं? एक मैंने बताया था बच्चों 3 4 5, उसके बाद 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, इसके बाद 11 60 61, और इसमें अगर 2 का गुणा करोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बन के तैयार होती 6 8 10। तो ये चीज़ बच्चों, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया 10 हो गया। अगर कोई आपको ये 11 दे दे, ये 60 दे दे, तो ये 61 हो जाएगा बच्चों। ये 3 है, ये 4 है, तो बच्चों ये 5 हो जाएगा। ये 7 है, ये 24 है, तो 25 हो जाएगा। ये 5 है, ये 12 है, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर समकोण जो त्रिभुज है उसकी जो थ्योरम्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी बच्चों। क्यों अप्लाई हो जाएंगी? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बच्चों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बच्चों क्या होता है। देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन बच्चों दे रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है पेपर के लिहाज से। तो बच्चों जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो एक यहाँ पर बना लेते हैं फिगर आपके लिए समांतर चतुर्भुज का। ये हो गया बच्चों फिगर, ये एल है और ये बी है बच्चों। जब इसका जब रेक्टेंगल यानी कि आयत को जब कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है ना, कंप्रेस करने पर ये बनता है। इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बच्चों क्या होती हैं, समांतर होती हैं। कुछ बातें मैं बोल रहा हूं तो आप लिख भी लीजिएगा बाद में। आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, सेम एंड पैरेलल होती हैं। दूसरा, इसका जब हम डायगोनल बनाते हैं बच्चों तो पूरा का पूरा इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो पूरे के पूरे चतुर्भुज को 2 हिस्सों में, जो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो आइए बच्चों, जब अगर मैं पेरीमीटर की बात करेंगे तो 2 ब्रैकेट में बच्चों कितना L प्लस क्या होगा, B होगा। एरिया की बात करेंगे बच्चों तो इसका एरिया होता है बच्चों बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और बच्चों ये B है, ये L है, और ये जो इसका विकर्ण है वो भी एक साइड हो जाएगी। अगर मैं इस ट्रायंगल की बच्चों बात कर लूँ, ये ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, तो इसका अगर एरिया आपको निकालना है तो हीरोज का फार्मूला भी यहाँ पर लग जाएगा, और जितना एरिया इसका आएगा उतना एरिया इसका आएगा, यानी ये आएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो एक अगर स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज का अगर आप एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा बच्चों। इसलिए एक नया भी फार्मूला यहाँ पर बन जाता है 2, और यहाँ पर लिख लो हीरोज का फार्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हो गया पूरा हीरोज का बच्चों फार्मूला, और 2 से गुणा कर दिया तो टोटल इसका एरिया आ गया। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि इसकी भुजा और विकर्णों में संबंध क्या होता है, तो बता देते हैं बच्चों। मान लो एक D1 विकर्ण है तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो D1 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये है। तो इस तरीके से बच्चों आप आसानी से अपने सवालों के आंसर कर सकते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं ट्रेपेजियम, यानी कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिक कंसेप्ट समझ लीजिए आप। इसके आमने सामने का एक जो साइड का पेयर होता है यानी भुजा का एक जोड़ा बच्चों क्या होता है, समांतर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर है बच्चों AB समांतर है क्या, CD के, है ना।
एरिया का एक फार्मूला बनता है यहाँ पर बच्चों, क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा सी डी और इंटू क्या, उनके बीच की दूरी। तो ये एरिया का फार्मूला हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस सी डी इंटू यहाँ पर एच यानी हाइट है। राइट बच्चों, एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि अगर ए डी का मध्य बिंदु बच्चों ई हो और बी सी का मध्य बिंदु क्या हो, एफ हो, और यहाँ से ये लाइन मिला दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बच्चों ई एफ की लंबाई बताओ। ध्यान देना, ए डी का मध्य बिंदु ई है, बी सी का मध्य बिंदु एफ है, तो ई एफ की लंबाई आपसे पूछे तो ई एफ कितनी आएगी, ई एफ आएगी ए बी प्लस, यानी दोनों समांतर भुजाओं का औसत आएगा। तो दोनों समांतर भुजाएं कौन कौन सी, ए बी प्लस यहाँ पर क्या है सी डी अपान में कितना 2। ठीक, तो यहाँ से बच्चों 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले निकले हैं वो। अब बच्चों यहाँ पर 2 फार्मूले और बचे हैं। सर्कल के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिएगा सारे के सारे 2D फार्मूले आपको एक साथ मिलने वाले हैं और जिससे आपका रिवीजन बेहतर होगा और चीज़ों में। सर्कल की बात कर रहे थे, लेकिन सर्कल से पहले मैं आपको सम षटभुज यानी रेगुलर हेक्सागोन के बारे में बता देता हूँ। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों आप जानते हो कि 6 समान भुजाएं हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम सारे डायगोनल इसमें बच्चों जब खींच लेते हैं तो सारे डायगोनल खींचने पर परिणामता हमें क्या मिलता है कि पूरा का पूरा जो सम षटभुज है, पूरी की पूरा जो ये जो बहुभुज है, ये 6 समान त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। अब कौन कौन से त्रिभुज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 त्रिभुज जो हैं ये समबाहु त्रिभुज हैं। तो बस अगर कभी आपसे कोई इसका एरिया पूछे तो बच्चों एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4a², और यहाँ पर कितने हैं बच्चों 6, तो 6 से आप क्या कर देना, इंटू कर देना बस। तो 2 से आप डिवाइड गुणा भाग दे दो इसको, कितनी बार, 3 बार, √ कितना 3, और 2 से इसको भी काट दो कितनी बार, 2 बार। तो ये इसका फाइनल क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। यानी सम षटभुज का जो रेगुलर हेक्सागोन का जो एरिया होगा 3√3/2a² आ जाएगा। बाकी बच्चों ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ना, ऑप्शन में किस प्रकार की वैल्यू वो रूट में दे रहा है। राइट है बच्चों, अब आइए हम आपको जो हमारा लास्ट सेगमेंट बचा हुआ है सर्कल, उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर बच्चों ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर सबसे पहला जो बच्चों फार्मूला होता है इसका, परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो बच्चों जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। इसका जो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है बच्चों वो कितना होता है, πr²। राइट है बच्चों, अब आप ध्यान देना यहाँ पर अगर एक r मैं इधर से भी बना देता हूँ ऐसे, तो ये बच्चों जो बन जाएगा ना, ये होगा, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। और ये जो बच्चों है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं चाप। ये बच्चों है क्या, लघु चाप, और ये जो बाहर वाला है बच्चों ये दीर्घ चाप है। ये है बच्चों क्या, लघु त्रिज्यखंड, और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ से बच्चों क्या, ये अगर थीटा है तो यहाँ से 2 रिलेशन आपके लिए पेपर के हिसाब से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे बच्चों अगर आपसे कभी पूछो कोई चाप की लंबाई बताओ, आर्क बताना है आपको, चाप, तो अगर आपसे कोई चाप पूछे तो कैसे बताओगे, ध्यान दो। चाप पूछा जाएगा तो आप बच्चों जानते हो ना, यहाँ पर समझना, चाप जो होता है बच्चों परिधि पर होता है, तो परिधि लिख लो, और इंटू थीटा अपान कितना करना है, 360 करना है। परिधि यहाँ क्यों किया, क्योंकि चाप जो होता है वो सरकमफ्रेंस पर होता है, इसलिए यहाँ लिखोगे 2πr इंटू थीटा अपान 360। थीटा मतलब ये जो यहाँ का एंगल होगा वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। राइट, दूसरा बच्चों आपसे कोई पूछ सकता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा जो एरिया कितना आएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्र बच्चों कितना आ जाएगा। तो बच्चों क्षेत्रफल कहाँ है, जिस प्रकार से आर्क आपने बताया, तो आर्क कहाँ था, सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर था, तो आपने यहाँ पर परिधि लिखा। इसी प्रकार से जो ये सेक्टर है बच्चों, ये कहाँ है, ये वृत्त के क्षेत्रफल में है, इसलिए यहाँ बच्चों क्या लिखोगे, क्षेत्रफल लिखोगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr² इंटू, और यहाँ सेम रहेगा थीटा अपान 360 डिग्री। ध्यान दो बच्चों, चाप पूछा जाएगा तभी थीटा अपान 360, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तभी थीटा अपान 360। अगर चाप पूछा जाए
तो चाप बच्चों कहाँ होता है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस पर, तो यहाँ क्या लिख देना, चाप यानी 2πr लिख देना। और अगर त्रिज्यखंड पूछा जाए तो ये तो सेम रहेगा, त्रिज्यखंड के लिए क्या लिखोगे, πr²। क्यों लिखोगे, क्योंकि त्रिज्यखंड होता है सर्कल के एरिया के अंदर, इसलिए यहाँ एरिया यानी πr² लिखा जाएगा। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूले। वीडियो को बच्चों अगर अच्छा लगे तो बच्चों शेयर जरूर करिएगा इसको और लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि जो मैंने कोशिश की है कि एक ही जगह मैंने सारे फार्मूले आपको बताने का प्रयास किया है वो आपको कैसा लगा है। बच्चों यहाँ पर सिर्फ लास्ट बचा हुआ है वो अर्धवृत्त के बारे में बता दें, क्योंकि मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं पूरा ही ज्ञान देना आपको चाहता हूँ, है ना। तो बस अर्धवृत्त रह गया है, सेमी सर्कल, उसके बाद ये पूरा का पूरा आज का एपिसोड बच्चों। हम लोग अर्धवृत्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले अगर एरिया की बात इसकी हम करेंगे, एरिया, तो एरिया आप जानते हैं पूरे सर्कल का एरिया होता है πr²। चूँकि बच्चों आधा है तो यहाँ पर भी आधा यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसकी बच्चों सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है सरकमफ्रेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकमफ्रेंस का मतलब बच्चों होता है चक्कर लगाना। अगर आप यहाँ से चलें और यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएं, या यूँ कह लो यहाँ से यहाँ, पूरा बच्चों कितना था 2πr, तो आधा ये जो आधा है कर्व्ड वाला, ये आधा कितना हो जाएगा πr, राइट। लेकिन यहाँ से फिर एक r ये वाला और फिर एक r ये वाला, कितना r हो गया बच्चों 2r हो गया। ये हो गया बच्चों 2r। इसको दूसरी रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हो πr प्लस यहाँ पर 2r को बच्चों d यानी व्यास भी लिख सकते हो, राइट। तो बच्चों ये रहे आपके सारे के सारे फार्मूले आज की वीडियो में हमने आपको देने का प्रयास किया है। बच्चों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और एक आपकी तैयारी में एक नया आयाम ये बच्चों वीडियो जोड़ेगी। और ये सारे फार्मूले चूँकि आपको एक ही साथ मिले हैं तो आपको रिवीजन करने में, समझने में, एक फार्मूले को दूसरे से कोरिलेट करने में बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। चलिए, आज का वीडियो अगर आपको बच्चों अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो बच्चों कैसे लगा है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।